जय हिंद फ्रेंड्स। तो यार आज मैं बात करूंगा सीएसएम में फैसिलिटीज़ को लेकर। आपने नेगेटिव पॉइंट तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आज मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा। पॉजिटिव क्या क्या हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, उन सब पे आज बात करूंगा मैं। तो पॉइंट टू पॉइंट और प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है। सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। तो सबसे पहली तो चीज़ है फैमिली फैसिलिटी। देखो, ट्रेनिंग के बाद जब आप यूनिट ज्वाइन करते हैं, आपकी पोस्टिंग आ जाती है, किसी एयरपोर्ट्स पर आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि या तो आपकी पोस्टिंग एयरपोर्ट पर आएगी, या प्लांट पर आएगी, या जीबीएस में आएगी, और उसके अलावा डीएमआरसी में आएगी। मोस्टली तो एयरपोर्ट पर ही आती है, तो पहले मैं एयरपोर्ट की बात करूँगा, ठीक है। अभी जो है नियर अबाउट 65 एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सीएसएफ डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप भी जानते होंगे कि जहाँ एयरपोर्ट्स है वो किसी सिटी में ही होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जो है रिमोट एरिया में होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जहाँ पे एयरपोर्ट होगा तो वो एक सिटी के अंदर ही होगा, और कोई वेल स्मार्ट सिटी होगी, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपकी जब पोस्टिंग हुई किसी एयरपोर्ट पे, तो आप एक सिटी के अंदर रहेंगे, और सिटी के अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए आज की नीड में है, वो सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। हो सके कुछ नहीं हो, लेकिन मोस्टली सब अवेलेबल होंगी, ओके। अब जो है सबसे पहली चीज़ इसमें फैमिली फैसिलिटी है। सबसे पहला पॉइंट जो है फैमिली। अगर आप जो है मैरिड हैं तो ये समझ लीजिए आप पहले दिन से ही आप अपनी फैमिली को वहाँ पर रख सकते हैं। लाइक मैं मैरिड हूँ, तो जैसे ही मेरी यूनिट में ज्वाइनिंग हुई तो मैं एक एप्लीकेशन भर के दूँगा कि सर आई वांट टू लिव विद माय फैमिली। उस एप्लीकेशन को उसको मैं डिपॉजिट करूँगा, तो मुझे क्या है, एचआरए तो एकदम मिलेगा नहीं, क्योंकि एक रेशियो में एचआरए होता है, लेकिन रिड्यूस एचआरए की परमिशन मिल जाती है तुरंत एक फैमिली मेम्बर को, ठीक है। तो रिड्यूस एचआरए का मतलब अब ये होगा कि या तो आप वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल होंगे या फिर आउट लिविंग रहेंगे। तो क्वार्टर तो जहाँ मतलब छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं या ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पे क्वार्टर तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी के क्वार्टर रहते हैं, तो उसमें कुछ अथॉरिटी के बंदे रहते हैं या रहते हैं फिर जो फीमेल कैंडिडेट आपके साथ जा रहे हैं, जिनकी पोस्टिंग आ गई है, जो अनमैरिड हैं, उनको अलॉट हो जाते हैं वो। तो जो फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए क्या होता है, वो आउट लिविंग परमिशन मिल जाती है। अब देखो, आउट लिविंग परमिशन आपको मिली, तो आउट लिविंग परमिशन में आप अच्छा सा घर ढूंढो। अब एचआरए देखो, एचआरए कितना मिल रहा है। एचआरए आपका आज की डेट में 10, 20, 30% है। मान ली लाइक आपकी बी क्लास सिटी में आपको पोस्टिंग मिल गई, तो बी क्लास सिटी का जो एचआरए है वो 20% है। शुरू में आपको जो परमिशन, अगर आपका एचआरए नहीं हो तो रिड्यूस एचआरए में रहेंगे, तो रिड्यूस एचआरए में 5% कट हो जाता है, यानी कि आपको जो है उसका 15% मिल जाता है। तो लाइक आपकी जो है आज की डेट में बेसिक 36,500 है, तो 36,500 का 15% लगा लो, तो 3600 प्लस 1800 5400, लगभग 5500 रुपये आपको जो है एचआरए मिल जाता है। अब 5600 एचआरए मिल गया आपको, आपने जो है 1 BHK कोई पे ढूंढ लिया बढ़िया सा। अब देखो, बाहर लोगे तो आप तो ऐसा तो है नहीं, लोकल सी चीज़ बढ़िया सा घर ढूंढोगे, इंडिविजुअल या कोई फ्लैट देखोगे, तो उसमें जो है 6 से 7 हज़ार रुपये तक आपको अच्छा फ्लैट मिल जाता है। इंडिविजुअल घर ढूंढोगे तो 6, 6.5 हज़ार में मिल जाएगा। तो आपको जो है अपनी सैलरी से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, लेकिन आपको आपका मनचाहा आपका घर मिल गया, फ्लैट मिल गया, जिसमें अच्छी सी डेकोरेशन, इंटीरियर बढ़िया होगा, मार्बल वार्बल लगा होगा, तो सारी चीज़ उसमें अवेलेबल मिलेगी। आपको जो है कुछ उसमें लगाना भी नहीं है। कोई अगर उसमें कोई इशू आता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू या कोई प्लम्बिंग इशू, कोई पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो सब ओनर की जिम्मेदारी है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ अवेलेबल करा के देगा आपको, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको 56-5700 मिलने हैं, उसमें 500 रुपये या 1000 रुपये ऐड करके आपको एक अच्छा घर मिल रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की हो रही है सारी, कोई टेंशन आपको हो ही नहीं रही है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि फैमिली फैसिलिटी है, आप फैमिली को साथ में रख सकते हो, ठीक है। अब ये इसमें भी 1-2 इशू ये है कि भाई बैचलर को मिलता नहीं, जैसे आप क्वेश्चन थे कुछ ऐसे कि भाई बैचलर को मिलता है नहीं मिलता है आउटलिंग परमिशन। तो यार देखो, आप बैचलर हो तो आपको बैरिक अलॉट होगी, बैरिक तो रहती है हमेशा, ठीक है, बैरिक तो रहेगी 100%। तो बैरिक अलॉट होती है आपको, बैरिक है या वहाँ रूम्स अवेलेबल है तो रूम में मिल जाते हैं।
और मोस्टली तो जैसे बैरिक ही रहती हैं एयरपोर्ट्स पे। लेकिन बैरिक का मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर वाली बैरिक हैं, बैरिक अच्छी बैरिक रहती हैं, बाकायदा बढ़िया बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, उसके साथ में अलमारी वगैरह मिलेगी, आपको मज़ा आएगा। एक हॉल रहता है, उसमें 7 से 8 लोग रहते हैं, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार ट्रेनिंग सेंटर की तरह ऐसे ही उसमें जो है मतलब गंदगी है या ये है वो है कि कोई पूछने वाला नहीं, जल्दी से पूछने वाला नहीं, वो सब चीज़ें नहीं है वहाँ पे। एकदम बढ़िया मज़ा आएगा आपको, एकदम नीट एंड क्लीन हर चीज़ बढ़िया वहाँ पे मिलेगी। तो बैचलर के लिए होती है। कोई एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि जैसे मैं अकेला लड़का हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझ पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए मिल जाती है। उसके लिए परमिशन आप लिख के दोगे और जो है वहाँ का जो यूनिट कमांडर है उसको कन्वेंस करोगे, सर ऐसे ऐसा मेरी फैमिली मेरे पर डिपेंडेंट है, मैं अकेला बनता हूँ, मेरे फादर को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मेडिकल इशू रहता है, मदर को रहता है, तो मैं उनको साथ में रखना चाहता हूँ। तो उस चीज़ में फिर अथॉरिटी उसको परमिशन भी दे दी थी, हाँ भाई यार जेन्युइन इशू है। तो हर कोई बंदा अगर ये चाहे कि यार मैं भी रह लूँ कि मैं भी आउटलिंग परमिशन है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब जो फैमिली मेम्बर है उसी को अलाउ है, वो पहले दिन से रख सकता है। तो एक तो फैमिली फैसिलिटी होगी। तो ये आप जो कंपैरिजन दूसरी फोर्सेस से करना, वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेगी जो इसमें है, ठीक है। तो एक तो फैमिली फैसिलिटी होगी, दूसरा सिटी में जॉब रहेगी, अच्छी अच्छी सिटी में आपको रहने घूमने को मिलेगा। अब लाइक जो है आप खुद लगा लो, जैसे लाइक कलकत्ता एयरपोर्ट आपको मिल गया, तो कलकत्ता में कलकत्ता की बढ़िया बढ़िया जगह घूमने को आपको मिलेंगी, टूरिस्ट प्लेसेज हैं, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और यार आप फैमिली मेम्बर हो तो लाइक आपने मॉर्निंग ड्यूटी करी तो शाम को आप फ्री हो, आप सीधे अपना घूमने फिरने निकल जाओ, कोई मूवी वूवी देख के आओ, शॉपिंग करके आओ, कोई जू है उसमें जाओ, कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई नियरेस्ट है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मतलब इसमें ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हो। पीटी फुल इन होता है, वो आधा घंटा 40 मिनट का रहता है, उसमें आप फ्री हो। और वो भी जीएच वाले दिन नहीं रहता है या अल्टरनेट डे में रहता है, ठीक है। सेम डे में वो भी नहीं रहेगा कि डेली है। ए टू नाइट आई है भाई, ये आज मेरी शिफ्ट चेंज है, नाइट है, तो उसमें फुल आपको टाइम मिल गया, आज का पूरा दिन मिल गया, कल का पूरा दिन मिल गया, है ना। ये शिफ्ट करने के बाद में लाइक 1-2 बजे आप फ्री हो गए, तो उसके बाद में फुल डे आपको मिल गया। फिर नेक्स्ट डे आपको नाइट में जाना है, ए टू नाइट है आपकी, तो फिर उसमें जो है आज की आपका पूरा दिन, पूरी रात, फिर अपना कल का पूरा दिन मिल गया, तो बढ़िया अपना इतना टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। B2A में प्रॉब्लम होती है, लाइक 3 B होगी तो चौथे दिन आपको लाइक ये आना है, तो B में शाम को है, सुबह को फिर आपको ड्यूटी में जाना है, तो उसमें सोने का टाइम मिलता है। लेकिन फिर ए के बाद नाइट आती है तो वो कवर हो जाता है, तो वो जो है आपको 24 घंटे का रेस्ट हो जाता है, 24-36 घंटे का रेस्ट हो जाता है वो, तो वो चीज़ आ गई। तो ये हो गया। फिर जॉब नेचर, अब जॉब नेचर आपका एयरपोर्ट पे ही है, एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो एयरपोर्ट पे है तो आपको मतलब आपके ड्यूटी आवर्स जो है पूरा एसी में रहना है, आपको एक धूल का कण भी नहीं लगेगा, वहाँ पे आप रहो मज़े से। जैसे मान लीजिए आप लाइक स्किनर बन गए, जो वहाँ दो ही चीज़ें हैं, एक या तो स्किनर है, नॉन स्किनर है। लाइक चलो आप स्किनर हो, तो स्किनर में आप जो है 20 मिनट फ्रीस्किंग करनी है, मतलब एक मशीन पे डिवाइडेशन हो जाता है, 5-6 बंदे होते हैं, 20 मिनट फ्रीस्किंग करनी है, 40-50 मिनट का फिर रेस्ट है उसके बाद में। तो उसमें अपना फिर मशीन में चलाओ, थोड़ा बहुत आपको रिफ्रेश होना तो चाय पी लो, कॉफ़ी पीने चले जाओ, 5-10 मिनट का 15 मिनट का अपने SHIC से बोल के अपना थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आओ, बढ़िया थोड़ा बहुत उधर ही घूम लो, रिफ्रेश हो जाओ, तो बीच बीच में चाय कॉफ़ी पीते रहो, गपशप करते रहो, तो ऐसा टाइम पास हो जाता है। कोई बोला यार स्टैंडिंग ड्यूटी है, तो स्टैंडिंग ड्यूटी है तो ये क्या स्टैंडिंग ड्यूटी होगी तो आपकी डिपार्चर गेट वगैरह होगी, ये होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे खड़े ही रहना है। काम के टाइम पे काम करो, जब रेस्ट मिलता तो रेस्ट, अपना बैठ जाओ। हर पोस्ट पर आपको चेयर मिलेगी बैठने के लिए, ऐसा नहीं है कहीं भी कि हाँ कुछ वहाँ पर चेयर वगैरह कुछ है ही नहीं तो बस खड़े ही खड़े रहना है, तो वो चीज़ें नहीं है। वो बता रहा हूँ कि यार डिपार्चर गेट पर आपकी ड्यूटी लगती है, तो ऐसी चीज़ें हैं। आप देखना दूसरे जब कभी ट्रैवल किया हो तो कहाँ पे जो है चेयर अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें आप नोटिस करना कभी। तो सब जगह चेयर अवेलेबल है, घूमने फिरने का वहाँ पे अपना टाइम मिलता है, फिर आधा घंटा ब्रेकफास्ट के लिए भी मिलता है, फिर बीच में आप जो है कोई काम है तो आप सेफ्ट IC को बोल के चले जाओ, तो वो चीज़ें हैं मतलब वहीं पे ही, ठीक है। तो चाय नाश्ता बीच में कॉफ़ी वगैरह जो है मतलब वो मतलब टाइम पास हो जाता है वो 8 घंटे, ठीक है। तो वो है तो मतलब क्या है कि आपको अंदर AC में रहना है, ठीक। तो वो है कि आपको ना कोई पसीना आ रहा, ना कहीं इधर उधर कहीं घूम रहे हो जंगल में ये वो, तो वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं कंपैरिजन में। तो फ़्लाइट मूवमेंट रहता है, फ़्लाइट मूवमेंट में पैसेंजर आते जाते रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो अपना अच्छा टाइम पास हो जाता है वो भी एक। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है
1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी। देखो इसमें क्या 30 दिन की छुट्टी है EL और 15 दिन की है CL, ठीक है। 2 RH और 4 CCL रहती हैं, वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो आप बेसिकली आप जो 45 दिन की मान के चलो, ठीक है। और फोर्सेज में क्या है 2 महीने की EL है, 60 दिन की EL है, 15 दिन की CL है। तो 15 उनकी जो है 75 दिन की होगी, हमारी क्या है 45 दिन की है। तो 30 दिन की EL, 15 दिन की CL। तो लेकिन हमें क्या है इसमें फिर 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। 12 महीने की तो 12 महीने क्रेडिट हो ही रही है, प्लस जो है हर 3 महीने पे आपको 20,000 रुपये, 20-30 हज़ार रुपये, मतलब कि जो सैलरी है, एक सैलरी को 3 में डिवाइडेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं, वो 20-22 हज़ार रुपये हर तीसरे महीने आपको एक्स्ट्रा एडिट हो जाते हैं उसमें आपकी सैलरी के साथ। सैलरी के साथ नहीं, आपको मतलब अलग से आ जाएंगे वो, ठीक है। तो ये 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है 12 महीने में। नो लीव इशू। देखो मोस्टली केसेस में जहाँ तक मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस लीव का कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। बंदे को लीव मिल ही जाती है, हो सकता है थोड़ी कम बढ़ती मिल जाए, लाइक आपने 25 दिन की भरी तो 20 दिन की मिल जाए, लेकिन लीव मिल जाती है। 99% लीव मिल जाती है, लीव का कोई इशू से ऐसा में नहीं है। TD टेम्परेरी ड्यूटी, लाइक आप किसी कोर्स पर गए या किसी कहीं पर टेम्परेरी ड्यूटी भेजा गया। टेम्परेरी ड्यूटी में जैसे लाइक आपको कहीं एयर शो हो रहा है, जैसे बेंगलोर में कहीं इस बार बेंगलोर में एयर शो हुआ था, तो वहाँ 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो जब आप जो है वहाँ एयर शो में जाएंगे तो आपको टेम्परेरी ड्यूटी काउंट किया जाता है। वो टेम्परेरी ड्यूटी आपको 1 दिन का 1,000 रुपये मिलता है। मतलब आप यूनिट से बाहर निकल गए, चाहे कोर्स पर जा रहे हो, चाहे किसी इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हो, किसी और दूसरी टेम्परेरी ड्यूटी में जा रहे हो, तो आपको 1,000 रुपये पर डे मिलता है। प्लस आने जाने का आपको, जैसे आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो तो आप जो है फ़्लाइट के लिए इंटाइटल हो, और ट्रेन से जा रहे हो तो सेकंड AC के लिए इंटाइटल हो। तो फ़्लाइट का फेयर मिलता है और सेकंड AC का फेयर मिलता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी बुक करो, चाहे फ़्लाइट से चले जाओ या सेकंड AC से चले जाओ, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पर डे के वो अलग मिलेंगे। लाइक जैसे मैं अभी पोर्ट ब्लेयर रह के आया 4 महीने, तो 4 महीने में अपना आने जाने का फ़्लाइट का वो मेरे को फेयर मिल गया, ठीक है। कभी कभी डिपार्टमेंट बुक करके दे देता है, कभी कभी अपने आप से बुक करना पड़ता है। तो जो भी होगा तो उसके बिल्स वगैरह लगा दो, TADA फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके साथ में उसके बिल लगा दो, तो आपका पूरा का पूरा पैसा उसमें आपका क्रेडिट हो जाता है। तो 4 महीने रह के आया तो आराम से मेरा 1,20,000 उसका, और फ़्लाइट का एक तरफ से फ़्लाइट का मैंने खुद किया था, तो लगभग 31-40 के आसपास वो मेरा क्रेडिट हो गया। तो यही है कि आराम से मतलब अच्छा है TD में। अगर बैचलर हो तो TD पे TD जाते रहो, जहाँ पे अपना नाम बता दे दो सर विलिंग हूँ मैं, तो उसका TD का भी ये विलिंग आता है कि भाई हाँ कि पोर्ट ब्लेयर का है जैसे, या मान लीजिए लाइक एयर शो में पूछता है कि कोई विलिंग है जाने के लिए, कोई कोर्स आया वहाँ पे विलिंग है कि कोई जाने के लिए, तो मोस्टली इसमें विलिंग मिल ही जाते हैं। कोई नहीं मिलता तो फिर डिटेल हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो उस बंदे को डिटेल कर दो रोटेशन वाइज, लेकिन सबका पैसा मिलता है। फिर LTC, हर साल LTC मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, तो वो मिलता है आपको 1 साल में एक बार। 8 साल तक आपको, ज्वाइनिंग से 8 साल तक हर साल आपको एक बार आने जाने का LTC मिलता है। आप अपने घर जाओगे, जो अपने होम एड्रेस दिया है उस पर उसका आपको LTC मिलेगा, ठीक है। आने जाने का जितना भी आपका लगा है, जितना फेयर है तो उतना फेयर आपको मिलेगा। लाइक मैं जैसे फ़्लाइट के लिए इंटाइटल हूँ, मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी दिल्ली के लिए, तो दिल्ली तक का वो फेयर मिलेगा आने जाने का, ओके। लेकिन इसमें LTC में थोड़ी एक चीज़ ये होती है कि आपको जो है उसमें सेकंड AC का जैसे इंटाइटल है कब, तो सेकंड AC में क्या है कि सेकंड AC का फेयर देखा जाता है। तो लाइक जब आपका सेकंड फेयर AC का फेयर आपका आ रहा है 3,500 रुपये, 4,000 रुपये करीब, तो आप जो है फिर फ़्लाइट उसी के अराउंड में करनी पड़ेगी आपको 4,000 के आसपास। अगर 5,000 रुपये की हो रही है तो फिर आपको वही मतलब 3,500-4,000 रुपये के आसपास ही देगा, वो 1,000 रुपये कम ही मिलेंगे। मतलब LTC में होता है ये, TD में नहीं होता। TD में तो जितना फेयर है उतना ही मिलेगा, लेकिन LTC में ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर पॉइंट नंबर 8 है फुल टाइम आफ्टर ड्यूटी। एक बार ड्यूटी आपने कर ली तो उसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हो,
कोई आपको रोक टोक नहीं है कि हाँ भाई अब नहीं वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर दोबारा बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई दूसरी ड्यूटी लगेगी, वो नहीं है। एक बार ड्यूटी लग गई तो बस आपको वो ड्यूटी करने के बाद में फुल्ली फ्री हो। उसके बाद में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आपका अपना टाइम है, घूमो फिरो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ भी करो, ठीक है, वो आपका अपना टाइम है, ठीक है, वो फुल टाइम आपका है। पीटी फॉलिन का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पीटी फॉलिन है तो उसको अटेंड करो, और नहीं तो फिर नहीं है। जिस दिन जीएच है तो उस दिन आप बिल्कुल फ्री हो, तो अपनी ड्यूटी के टाइम पे अपना ड्यूटी ज्वाइन करो, फिर उसके बाद में आप फ्री हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको फुल डे इंगेज करके रखेंगे। मैंने एक बार बताया भी था यार, एक और था इंगेज होना, एक होता है काम करना, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपकी हर जो है 4 या 5 6 घंटे के बाद 2 घंटे की ड्यूटी आ रही है, तो यार तो फिर तो आप इंगेज होगे ना। मान लीजिए 6 से 8 है आपकी सुबह मॉर्निंग में, फिर आपको बोला कि आपका 6 घंटे का रेस्ट है, आपको जो है 2 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है आपकी, ठीक है, फिर 6 घंटे का रेस्ट है, फिर 2 घंटे की ड्यूटी है, तो फिर इसमें तो आप पूरे इंगेज होगे, है ना। मान लीजिए आपको लाइक कहीं जाना है, 7-8 घंटे का उसमें टाइम लग रहा है, तो फिर तो उसमें आप जा ही नहीं पाओगे, तो इंगेज हो गए ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप 8 to नाइट आ रही है तो अपना कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ जाओ, तो कौन वहाँ पर पूछ रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। 9 आपका है मूवी शॉपिंग। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बनाया है कि लाइक जब फ्री होगे तो आप अपने टाइम में मूवी देखने जाओ, शॉपिंग करने जाओ। दूसरे फोर्सेज में पता नहीं किसी रिमोट एरिया में है, वहाँ पे कहीं शॉपिंग मॉल है नहीं है, मूवी देखने के लिए टाइम है नहीं है ना। तो भाई जब शॉपिंग मॉल ही नियरेस्ट आपके पास नहीं है तो आप कैसे जा पाओगे। तो यहाँ तो सिटी में है, सिटी में तो मूवी शॉपिंग मॉल सब रहते ही हैं, ठीक है। तो खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ अवेलेबल रहती है, तो जो मन करे वो खाओ पियो। 9 था मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी 2 तरीके से मिलती है, एक आयुष्मान कार्ड से, एक आप जिस एयरपोर्ट पे कंसर्न एयरपोर्ट पे अथॉरिटी आपको मेडिकल कार्ड बना के देती है। तो अभी मोस्टली तो जो है आयुष्मान कार्ड यूज़ नहीं करते हैं हम, मेडिकल कार्ड ही यूज़ करते हैं अथॉरिटी का, ठीक है। उसमें क्या है देखो, 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, एक इन पेशेंट, एक आउट पेशेंट। आउट पेशेंट में क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे को फीवर आया, मैंने किसी डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर कंसल्ट किया, उसके साथ में मेडिसिन वगैरह लेके आ गया, मैंने कंसल्टेशन फ़ीस दी उसको 500 रुपये, दवाई लेके आ गया 500 रुपये की, तो 1000 रुपये मेरे लग गए। तो 1 साल में अथॉरिटी आपको, सब इंस्पेक्टर हैं तो 22,000 रुपये देती है, ठीक है, 22,500 रुपये है, ठीक है। तो 22,500 रुपये है सब इंस्पेक्टर प्रेजेंट में। तो एक वो CGHS रेट पे काउंट करते हैं, तो CGHS रेट जो है कंसल्टेंसी फ़ीस जो उसमें 350 रुपये रीइम्बर्स होती है, और जो मेडिसिन है वो पूरी रीइम्बर्स हो जाती है। मतलब आपको कंसल्टेशन फ़ीस जो है 350 रुपये मिलेगी, और मेडिसिन चाहे कितने की भी हो तो वो मिल जाएगी। तो यानी कि आपको पूरे साल के दौरान ये 22,500 रुपये आपको रिटर्न हो जाते हैं, जो आप लगाते हैं अपने पे वो रिटर्न हो जाते हैं। ये तो हो गया आउट पेशेंट का केस। दूसरा है इन पेशेंट का केस। इन पेशेंट के केस में आपको लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या आपको अपने पेरेंट्स की जो है हार्ट की सर्जरी करानी है, या उनका कोई ऑपरेशन कराना है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो आपने सर्विस रिकॉर्ड में पहले दिखा दिया कि मैं डिपेंडेंट है, तो अब उनका जो है आपको कोई सर्जरी करानी, कोई ऑपरेशन कराना है, तो उस केस में क्या करेंगे, अथॉरिटी के जिस सिटी में आप रह रहे हो उसके जितने भी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल हैं वो उनसे टाई अप हो जाता है, वो पैनल के हॉस्पिटल बन जाते हैं। लाइक आप किसी भी मतलब सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अपोलो मिल जाएगा, मेडिकवर मिल जाएगा, और वहाँ के जो कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके लोकल नेम से, तो वो हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो उसमें आप जिसमें आपका मन करें, वहाँ जितने भी हॉस्पिटल है मोस्टली सभी जो वो होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं वो सब टाई अप होकर पैनल में आ जाते हैं उसके। तो आप जिसमें भी आपका मन कर रहा है, लाइक आपका अपोलो में मन कर रहा है ट्रीटमेंट कराने का, तो अपोलो में जाइए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जाकर रिसेप्शन पे आप अपना मेडिकल कार्ड दिखाइए कि मैं ऐसे CISF से हूँ, तो वो आपका वो उसकी एक जीरोक्स रखेंगे, और जीरोक्स रखने के बाद में आपको फिर पूछेंगे हाँ किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है, ऐसे ट्रीटमेंट कराना है हमें, ओके। तो फिर वो आपका चेकअप वगैरह हो जाएगा आपके पेरेंट्स का। तो जैसे आपके फादर को मान लीजिए आपको किसी चीज़ का ऑपरेशन कराना है, तो फिर ऑपरेशन का वो चेकअप वगैरह करेंगे, फिर आप उसका एस्टीमेट बना देंगे कि लाइक इसमें जो है 3 लाख रुपये का खर्च आएगा,
तो वो उस 3 लाख रुपए का क्या करेंगे, वो एक जो है एस्टिमेट बना के आपके अथॉरिटी को मेल कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे मेल करने के बाद में वहाँ से क्रेडिट नोट इशू होता है, यानी कि वो एक तरह की परमिशन हो जाती है, वो परमिशन इशू हो जाएगी उसको कंसर्न हॉस्पिटल को कि ठीक है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाए। तो वहाँ पर आपको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ा, 3 लाख रुपए का आपका आपके फादर का वो ओपन सर्जरी या जो भी है मतलब वो ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, वहाँ देना क्या पड़ता है, जो यूज़ एंड थ्रो की चीज़ें है, लाइक इंजेक्शन हो गई, कॉटन हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो है उसका 5-10 हज़ार रुपये आता है, तो वो आपको देना है बस। उसके अलावा कुछ और चीज़ देने कुछ 1 रुपया भी उसके अलावा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। अब ये नहीं है कि यार हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, कहाँ कराएं, कैसे कराएं, फिर आयुष्मान से अगर करा रहे हैं तो यार वो उससे टाई अप है नहीं है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको इन पेशेंट में जाना, जाके किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मेडिकल कार्ड दिखाओ, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आउट पेशेंट में तो आउट पेशेंट में अपना ये इलाज कराते रहो, 22 हज़ार रुपये तक आपको वो आपका रिटर्न हो जाता है। तो ये होगी मेडिकल फैसिलिटी। 10वां है आपका प्रोफेशनल जॉब। तो देखो ये चीज़ें तो आप भी समझते हो, बढ़िया से ना अपना प्रेस व्रेस करा के अपनी यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो, एयरपोर्ट पर जाओगे आप, वहाँ पे अपनी ड्यूटी करोगे, तो एक प्रोफेशनल जॉब है आपकी। कोई आपको लाठी डंडे ये लेके वो लेके इधर उधर नहीं घूमना है। ठीक है, जंगलों में जा रहे हो या कहीं कैंप उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन में जा रहे हो, ये वो सब चीज़ें हैं नहीं। आपको एकदम प्रोफेशनली तरीके से वहाँ पे जाना है, बढ़िया अपना स्मार्ट सा बन के जाना है वहाँ पे। वहाँ पब्लिक इंटरेक्शन होता है बढ़िया, IAS IPS बिजनेसमैन पॉलिटिशियन और अच्छे अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, बात करते हैं, है ना, तो कुछ जानकारी आपको मिलती है, तो वो एक हो जाता है पब्लिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो चीज़ें है ना, बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटी आते हैं तो उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा। जो चीज़ें हम सोचते हैं कि यार कभी इससे मिलने का मौका मिले, नियरेस्ट से हाथ मिलाने का मौका मिले, तो वो सब चीज़ें वहाँ आपको देखने को और करने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये तो था एयरपोर्ट का। ठीक है, एयरपोर्ट के रिगार्डिंग अभी कोई अगर पॉइंट बच गया हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, फिर मैं बता दूंगा उसके बारे में। अब दूसरा आ गया जैसे प्लांट सेक्टर। प्लांट सेक्टर में जितनी PSUs हैं, ठीक है, वो सब आती हैं जो है उस पर सब CSF है, बेल गेल सेल NTPC ONGC सब पे जो है आपको CSF मिलेगी। तो प्लांट में क्या होता है, एक सब इंस्पेक्टर शिफ्ट IC होता है, वहाँ पे फ़ोन अलाउ होता है उसको। ठीक है, तो शिफ्ट IC फ़ोन अलाउ है, तो आप जो है अपना मतलब पॉजिटिव चीज़ें अपने करते रहो, जैसे जो भी आपको करना है। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा बहुत देख लो उसमें, तो वो चीज़ें भी हैं। ठीक है, और लाइक उसके अलावा प्लांट में ज़्यादा काम भी नहीं होता सब इंस्पेक्टर का, आराम से आपको एक रूम दे देंगे, मतलब कंट्रोल रूम IC आपकी ड्यूटी लगी तो अपने कंट्रोल रूम में बैठे रहो, है ना, तो वो चीज़ें हैं। और मोस्टली भी जहाँ पे आपकी लगती है तो वहाँ आपको बढ़िया चेयर वेयर मिल जाती है, उस प्लांट में कोई इशू नहीं है। वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी रहती है, कैंटीन वगैरह जाओ खाओ पियो, है ना, थोड़े बहुत पैसे में कैंटीन में। तो वहाँ पे क्या है, जितनी PSUs है 10 रुपये में बढ़िया आपको सब कुछ मिल जाता है, 10 रुपये में पूरा लंच मिल जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटी वो मिल जाती है। और रही बात बच्चों को पढ़ाने की, तो बच्चे जो है वहाँ KV होते हैं, KV तो उधर एयरपोर्ट पे भी है। ठीक है, आपको KV में पढ़ाने के पैसे भी मिलते हैं। हाँ वो भूल गया, 27 हज़ार रुपये एक बच्चे के मिलते हैं 1 साल में। ठीक है, आपका एक बच्चा पढ़ रहा है तो ये समझ लो आपका UKG से ही आपको एक बच्चे के 27 हज़ार रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा भी बढ़ता है। और प्लस हॉस्टल के मिलते हैं, जो अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो शायद 50 हज़ार रुपये हैं, तो 50 हज़ार रुपये साल के हॉस्टल के भी मिलते हैं, तो वो भी फैसिलिटी है इसमें। ठीक है, तो पढ़ने के बच्चों को पढ़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सिटी में रहोगे, सिटी में तो KV रहता ही है, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ें हो गई। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में भी एक छोटे छोटे आपको आप भी जानते ही होंगे, मेट्रो में छोटे छोटे सब वो क्या बोलते हैं स्टेशन बने हुए हैं। तो एक स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है, या 2-3 का एक सब इंस्पेक्टर इंचार्ज हो जाएगा, उसको फ़ोन अलाउ होता है। सबसे बड़ा इश्यू तो फ़ोन का ही आता है ना यार, फ़ोन अलाउ है नहीं है। तो देखो अलाउ नहीं है वहाँ, थोड़ा सा ठीक भी है, पूरे दिन यार मोबाइल में लगे रहते हैं तो थोड़ा सा उससे बचने का मौका मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आप लेके जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन लेके जाओ, लेकिन अपना टाइम में यूज़ करना। जैसे आपको आधे घंटे का ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिला, उसमें यूज़ कर लो अपना,
उसमें भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना। तो वो अपना ब्रेकफास्ट का टाइम है, अपना कर रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत देख लो भाई, किसी कॉल वॉल तो नहीं आई है। और मेट्रो को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेट्रो में भी ज़्यादा है वो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रही जीबीएस की, तो जीबीएस में क्या है, वहाँ 24 घंटे तो मूवमेंट होता नहीं है। लाइक जो है ताजमहल की बात करें, ताजमहल पे आपकी ड्यूटी लगी तो नाइट में तो बंद हो जाता है 5 बजे के बाद। तो 5 बजे के बाद अगर नाइट शिफ्ट आपकी लगी है तो आराम से बैठ कर रेस्ट करो, गपशप करते रहो, टाइम पास करो, ठीक है। और दिन में ड्यूटी है तो अपना ऐसे ही पब्लिक इंटरेक्शन के साथ में थोड़ा सा अपना टाइम पास हो ही जाता है। तो वहाँ क्या हार्ड एंड फास्ट नहीं है कोई। सब इंस्पेक्टर भी वहाँ इंचार्ज रहता है, तो 2-3 सब इंस्पेक्टर रहेंगे तो उनको भी अलाउ होता है फ़ोन। तो ये होगी जीबीएस की बात। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में तो है, अगर कहीं डिप्लॉयमेंट है तो वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो ये सब चीज़ें अब तो जैसे ज़्यादातर एयरपोर्ट जो है प्राइवेट हो गए हैं, जो अदानी ग्रुप के हो गए हैं, जीएमआर ग्रुप के हो गए हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चाय कॉफ़ी वगैरह जब पीते हैं तो थोड़ा सा एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ है यार, एक प्रोफेशनल जॉब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत सारी कि नेचर सब ऐसे सोचते हैं कि यार कैसी जॉब है, क्या है, कितना बाउंडेशन है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। और एक मेन चीज़ आती है, देखो एक अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो एक नाइट ड्यूटी का पॉइंट है। वो सभी को देखो, वो किसी से भी पूछ लो, वो होता है। कहीं बड़े एयरपोर्ट्स है, लाइक जैसे मान चेन्नई बेंगलोर वगैरह हो गई, तो भाई वहाँ पे क्या है, बैक टू बैक फ़्लाइट है ना। जॉब नेचर की बात ऐसी है कि बैक टू बैक फ़्लाइट है। तो बैक टू बैक फ़्लाइट में क्या है कि 24 घंटे पैसेंजर चलता ही रहता है। किसी की इंटरनेशनल फ़्लाइट है, किसी का डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो चलता रहता है। तो उसमें क्या है ना, तो उसमें क्या कंटिन्यू बैठने का मौका नहीं मिलता। ये होता है छोटे एयरपोर्ट में, कंटिन्यू थोड़ा बैठने का मौका मिल जाता है। लाइक जैसे 8 बजे फ़्लाइट हुई, फिर उसके बाद 10:30 बजे 11 बजे फ़्लाइट है, तो बीच में 1-2 घंटे गैप हो गया, तो 1-2 पैसेंजर आ रहा है, तो फिर उसमें आराम से बैठे रहो। तो ये चीज़ें होती हैं। उसमें क्या, बड़े एयरपोर्ट में वहाँ बैठने का थोड़ा सा मौका कम मिलता है, मतलब बैठने का ड्यूरिंग टू अपना फ़्लाइट मोमेंट। मतलब आप लाइक SHA में हैं तो कंटिन्यू पैसेंजर चल रहा है, तो फिर वहाँ 20 मिनट के लिए आप फ्रिस्किंग बोझ पकड़े हैं तो फिर करते रहना है। और जैसे 20 मिनट का टाइम होता है उसको करने के लिए, फिर 40 मिनट का आपका रेस्ट रहता है। और मान छोटे एयरपोर्ट है तो फिर उसमें क्या 1-2 पैसेंजर आए, फिर आपने रेस्ट कर लिया, बैठे रहे। तो ये थोड़ी चीज़ होती है। नाइट मूवमेंट का ये है कि यार नाइट में थोड़ा जागना पड़ता है, तो जहाँ पे मूवमेंट है तो वहाँ जागना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आ जाती है बस। और छोटे एयरपोर्ट पे क्या है, जैसे 8-9 बजे तक लास्ट फ़्लाइट है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, तो फिर अपना बैठ जाओ, तो रेस्ट कर लो, तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर ईजी हो जाता है। तो बस ये है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको बड़ा एयरपोर्ट मिल गया तो फिर जो है आपकी सर्विस जो है फिर बड़े एयरपोर्ट पे करती रहेगी। वो होता है किसी को एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वेरी करता है। कहीं पर आप बड़े एयरपोर्ट में मिल गए, दूसरी पोस्टिंग आपको छोटे एयरपोर्ट पे आ गई, है ना, या दूसरी जगह की प्लांट में आ गई, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन एयरपोर्ट सेक्टर है तो 15-16 साल मतलब एयरपोर्ट सेक्टर में निकालना पड़ता है। तो ये है इसकी पॉलिसी। तो ये है कि आप अपना जो है अपना मतलब एक इस तरीके से अपना माइंड सेट रखें कि ये नहीं है कि एक जगह फिक्स कर लिया। यार उस बंदे की टफ़ थी, उसने मेरे को बताया कि वो यार वो तो फुल नाइट जागता है, तो यार मुझे भी ऐसे ही करना पड़ा। अरे हो सकता है उसकी बड़े एयरपोर्ट पे है ना, और वहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, आपकी छोटे एयरपोर्ट पे आ जाए, आपकी किसी दूसरे अच्छे एयरपोर्ट पे आ जाए। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो उसने किया वही तुम्हारे साथ होगा। ये कोई फिक्स थोड़ी है कि आप जो उसके भाई हो कि हाँ वहीं सीधा जाना है आपको। तो हो सकता है कि आपको प्लान मिल जाए, हो सकता है आपको छोटा एयरपोर्ट मिल जाए, अच्छा एयरपोर्ट मिल जाए। तो डिपेंड करता है पूरा जो है एयरपोर्ट्स पे, और एयरपोर्ट्स के भी वहाँ पे कासो पे जो यूनिट कमांडर है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ। तो और अभी तो मेरे कुछ याद नहीं है, जो इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो फिर पर्सनली मैसेज कर देना। और भाई हो सके तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा इसमें, ठीक है। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।